बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्मार्ट ETL टूल की सेकंड असाइनमेंट को थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे डेवलप किया गया है और कैसे इसको हम ग्रेजुअली डेवलप भी करेंगे और इसके अंदर इसकी जो तरतीब है कि कैसे इसको बिल्ड करना है उसको भी देखेंगे। सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो 2010 ओपन करेंगे और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो जिनके पास विजुअल स्टूडियो 2010 प्रोफेशनल एडिशन इंस्टॉल है या 2012 प्रोफेशनल एडिशन इंस्टॉल है या 2013 प्रोफेशनल एडिशन इंस्टॉल है, तो ये जो प्रोफेशनल एडिशन है या अल्टीमेट एडिशन है, इनके साथ एसक्यूएल एक्सप्रेस एडिशन इटसेल्फ इंस्टॉल हो जाता है, यानी कि आपको एक्सप्लिसिटली एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। तो हम भी लेकिन ये चूंकि एक स्मॉल एक्सप्रेस एडिशन होता है, एक्सप्रेस एडिशन सिर्फ डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए होता है, टेस्टिंग पर्पसेस के लिए होता है, तो स्मॉल एडिशन होता है। इसका डेटाबेस बहुत स्मॉल और लाइट सा होता है। फुल फ्लेज एप्लीकेशंस के लिए एसक्यूएल सर्वर 2008 या उससे ऑनवर्ड के सर्वर यूज होते हैं। क्योंकि हमने ये असाइनमेंट बनानी है, इसके लिए हमें कोई हल्की फुल्की लाइट वेट चीज ही चाहिए, रिक्वायर्ड है। इसके लिए हम इसका एक्सप्रेस वर्जन ही यूज करेंगे। सबसे पहले हम फाइल में जाते हैं, फाइल से हम सिलेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद हम विंडोज एप्लीकेशन चूंकि हमें बनानी है, ये चीज़ें तो क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए स्टूडेंट के पास कि वो चीज़ बना क्या रहा है। ये हम वेब एप्लीकेशन नहीं बना रहे, ये हम एक विंडोज एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हम विंडोज एप्लीकेशन का नाम को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट फेज की असाइनमेंट बना रहा हूँ, टेस्ट फेज असाइनमेंट, तो इसका मैं नाम टेस्ट फेज असाइनमेंट ही दे देता हूँ और हम इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। मैं ओके करता हूँ तो मुझे एक इन्वायरमेंट डेवलप करके देता है, बना के देता है और इसके अंदर वो आपको एक फॉर्म बना के देता है। इसके अलावा और ये एक टीपी असाइनमेंट के नाम से एक फोल्डर भी होता है और इसके अंदर कुछ फाइलें वो आपको बना के देता है। तो इसके अंदर एक फॉर्म 1 जो है इसने बना के दे दी है, इसकी प्रॉपर्टी से भी हम खेल सकते हैं। प्रॉपर्टीज कहाँ पे होती हैं, बहुत स्टूडेंट्स होते हैं वो विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं तो ये इसको एक्सप्लोरर नजर नहीं आ रहा होता, या प्रॉपर्टीज नजर नहीं आ रही होती, या सर्वर एक्सप्लोरर नजर नहीं आ रहा होता। तो ये सारी चीजें यहाँ व्यू से आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आ जाती है। इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम इसकी पोजीशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी पोजीशन मैं यहाँ पे ले आया तो यहाँ पे हो गई। अब मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप करूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हमने चूंकि फॉर्म हमारे पास आ गया है, हमें टूल्स, देखिए ये टूल्स का ऑप्शन है। टूल्स आपको यहाँ से नजर नहीं आ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल सर्वर एक्सप्लोरर आपने ओपन किया, टूल्स आपको और नजर आ रहे हो तो आप यहाँ पे सिंपली टूल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ से हमने इस फॉर्म को थोड़ा सा बड़ा किया और हम देखना चाहते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमने बनाना क्या जाना है, बनाना क्या चाहते हैं, जो बेसिकली रिक्वायरमेंट है हमारी असाइनमेंट की। तो हम इसके लिए डॉक्यूमेंट रीड करते हैं कि भाई बनाना क्या चीज़ है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि यू हैव टू डेवलप अ रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम फॉर एबीसी यूनिवर्सिटी। इन दिस एप्लीकेशन एडमिन विल व्यू, इंटर, मॉडिफाई एंड डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हमने थोड़ा सा प्रिसाइजली इनकी रिक्वायरमेंट्स पे काम करना है। इसके अलावा बहुत सी अदर चीजें हैं जो भी आ जाती हैं, लेकिन हमने जो चीज मांगी है ना, हमने प्राइमरीली मतलब उन चीजों पे काम करना है जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है। In this application, admin will view, enter and modify and delete the records of newly admitted students. तो हमने बेसिकली इसमें बनाना क्या होगा, एक स्टूडेंट का टेबल बनाना होगा जिसके अंदर हम मुख्तलिफ रिकॉर्ड इंटर कर सके, डिलीट कर सके, अपडेट कर सके, यानी कि करंट जो है ना ऑपरेशन इस पे परफॉर्म कर सके। कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स के अंदर उसने लिखा हुआ है कि देयर इज ओनली वन यूजर फॉर एप्लीकेशन नेम एडमिन। ठीक है। एडमिन विल लॉग इन टू द एप्लीकेशन, यू विल इंटर लॉगिन नेम एंड पासवर्ड फ्रॉम एडमिन डायरेक्टली इन द डेटाबेस। इस लाइन का मतलब ये है कि जो आप एडमिन की जो लॉगिन आप यूज करेंगे तो एडमिन की लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड तो यूज करेगा, वो डेटाबेस में सेव भी होगा। तो आप इसको डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर इंटर कर सकते हैं यूजर नेम। इसको आप जी फॉर्म के जरिए या एप्लीकेशन के जरिए ये इन नेम इंटर नहीं करवाएंगे, जिस तरह बाकी फॉर्म जो स्टूडेंट के नाम होंगे या स्टूडेंट के रिकॉर्ड होंगे, ये आप एक खुद डायरेक्टली इंटर कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। अब सबसे पहले हम लॉगिन सिस्टम बनाएंगे। एडमिन विल लॉग इन टू द एप्लीकेशन। अब लॉगिन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, लॉगिन के लिए मुझे पता होना चाहिए, एक यूजर नेम होना चाहिए, एक पासवर्ड होना चाहिए और लॉगिन का बटन होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से एक यूजर नेम पकड़ा, पहले एक लेबल पकड़ा
कि भाई मैं लेबल में क्या करना चाह रहा हूँ, और लेबल का टेक्स्ट मैंने कर दिया नेम, ठीक हो गया। और दूसरा लेबल रखा इधर इसके साथ ही, इसका मैंने टेक्स्ट कर दिया पासवर्ड। अब मुझे दो टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होंगे जिनके जरिए मैं इनपुट ले सकूं यूजर से। तो मैं टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से लेता हूँ, ये टेक्स्ट बॉक्स भी आ गया नेम के आगे, और टेक्स्ट बॉक्स पासवर्ड के लिए, ठीक है। इनकी लेंथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं, लेंथ एडजस्टमेंट होगी इनकी। अब हम बटन चाहिए होगा डेफिनेटली, हम हमारे पास सभी दो टेक्स्ट बॉक्सेस आ गए हैं, तो हम इन पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो हमें लॉगिन का बटन तो चाहिए। तो सॉरी, मैंने लेबल ड्रैग कर लिया है, मुझे एक बटन चाहिए बेसिकली, मैंने बटन ड्रैग करके यहाँ पे ले आया। अब बटन पे मैं क्लिक करता हूँ और उसका मैं टेक्स्ट बटन यहाँ से उसकी प्रॉपर्टीज से जाके उसका नाम कर देता हूँ लॉगिन, लॉगिन। आज कुछ और भी नाम कर सकते हैं आप, इसको साइन इन भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो लिखना चाहें आपकी अपनी विश पे डिपेंड करता है, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा हम खूबसूरत कर लेते हैं इस फॉर्म को, इसको थोड़ा सा छोटा साइज कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, इसको हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, डिस्टेंस बराबर कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा कलर भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल मैंने फॉर्म को सिलेक्ट किया, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसका मैंने बैकग्राउंड कलर कर दिया ये। अब ये थोड़ा सा माकूल नजर आ रहा है। फॉर्म का नाम हम यहाँ से चेंज करना चाहें तो मैंने फॉर्म के नाम पे क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में आया और मैंने फॉर्म 1 का नाम रख दिया लॉगिन। अब मेरे पास दो फील्ड आ गई हैं। अब मैं इसे लॉगिन करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास ये साइन इन का बटन है, लेकिन सबसे पहले आप देखिए वो कहता है असाइनमेंट में ही, आपको सुपरवाइजर कहता है कि एडमिन विल लॉग इन टू द एप्लीकेशन, यू विल एंटर द लॉगिन नेम एंड पासवर्ड ऑफ द एडमिन डायरेक्टली इनटू द डेटाबेस। यानी कि हम एक डेटाबेस बनाएंगे, उसमें यूजर नेम, एडमिन का यूजर नेम और पासवर्ड दोनों उसके अंदर सेव करेंगे। बाकी भी रिक्वायरमेंट है इनके, हम उसके अंदर बाकी चीजें भी बनाएंगे, स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी बनाएंगे बाकी, लेकिन सबसे पहले हम एक जो है ना एडमिन का एक टेबल बनाते हैं। तो बाकी भी देख लें, हम दो टेबल बना लेंगे। दूसरा टेबल हमने किस चीज का बनाना है, स्टूडेंट का बनाना है। तो उसके अंदर वो कहता है स्टूडेंट का कौन कौन से रिकॉर्ड होना चाहिए, स्टूडेंट का नाम होना चाहिए, फादर नेम होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए, प्रोग्राम नेम होना चाहिए और स्टार्टिंग सेमेस्टर होना चाहिए। ये चीजों के दो टेबल हमारे पास हो गए जो हमने बनाने हैं। तो हम क्या करते हैं, हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से हम ऐड कर पे क्लिक करते हैं और न्यू आइटम पे क्लिक करते हैं। अब न्यू आइटम में हमें चाहिए बेसिकली एक डेटाबेस। हम डाटा पोर्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हम देखते हैं कि भाई हम कौन कौन से हमारे पास डेटाबेस अवेलेबल है। तो हम कहते हैं लोकल डेटाबेस और सर्विस बेस्ड डेटाबेस, हमें दो डेटाबेसेस अवेलेबल होते हैं बेसिकली। ये दोनों स्मॉल डेटाबेसेस होते हैं जो एक्सप्रेस एडिशन हमें प्रोवाइड करता है फॉर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग पर्पसेस। तो हम लोकल डेटाबेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ये सर्विस बेस्ड डेटाबेस भी। मैं सर्विस बेस्ड डेटाबेस जो होता है बहुत सर्विस देता है, सिर्फ जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ सर्विस, यानी कि ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, ये रन टाइम पे जनरेट होता है और रन टाइम पे खत्म हो जाता है। क्योंकि मेरी असाइनमेंट है, मैंने कोई परमानेंट इसको यूज नहीं करना, तो मैं इसी मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि मैं इसको सर्विस बेस्ड, जब इनिशिएट हो तो डेटाबेस एग्जिस्ट करे, जब एप्लीकेशन टर्मिनेट हो तो ये सब कुछ खत्म हो जाए। मुझे कोई परमानेंट डेटाबेसेस नहीं चाहिए जो इसके साथ ही और असाइनमेंट के पर्पज के लिए मुझे काम आए। तो इसका नाम मैं कोई रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट रिकॉर्ड या कुछ भी रख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि एडमिन का रिकॉर्ड भी आना है इसके अंदर, हम इसको माई डीबी रख देते हैं, माई डीबी, माई डेटाबेस, और मैंने इसको ओके कर दिया, माई डीबी 1 कर दिया, शॉर्ट हो जाएगा। ओके किया और मेरे पास ये एक डेटाबेस, छोटी सी डेटाबेस, नन्ही मुन्नी सी डेटाबेस यहाँ पे अवेलेबल हो गई।
और करेक्शन टाइम और द टाइम ऑफ द इलिप्स, मेरे ख्याल में कोई एरर आ रहा है। लेट्स सी मेरे पास ये चल भी रहा है कि नहीं। एसक्यूएल एक्सप्रेस, एसक्यूएल मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास एसक्यूएल चल भी रहा है कि नहीं। तो मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट। मेरे पास एसक्यूएल एक्सप्रेस एडिशन की सर्विसेज चलनी चाहिए, वो मेरे ख्याल में चल रही है। अब हम दोबारा से क्रिएट करते हैं MyDB1 और ऐड करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस आ जानी चाहिए। ये हमारे पास डेटाबेस आ गया है। तो हम एंटिटी मॉडल से भी डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं, डेटाबेस को, डेटा सेट को भी क्लिक कर सकते हैं। ये हमारी मर्जी है। इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट हो सकता है। एंटिटी मॉडल करेंगे तो एंटिटी से वो सेलेक्ट करेगा, डेटा सेट से करेंगे तो डेटा सेट से वो प्रीवियस ऑप्शन लेगा। तो मैंने डेटा सेट क्लिक कर दिया है। मेरे पास बहुत टाइम लग रहा है डेटा सेट, तो आई शुड गो टू एंटिटी मॉडल। ठीक है, डेटा सेट हुई, उसने क्लिक कर दिया, देखें ठीक हो गया। ये मैं वो सेलेक्ट कर रहा हूँ, डेटा सेट को क्लिक किया, नेक्स्ट किया, उसने मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग बना के दे रहा है। मैं नेक्स्ट क्लिक किया तो मुझे वो डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग बना के दे रहा है। ठीक है, मैंने ओके किया तो ओके हो गया और मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ। अब ये हमारे पास अगर देखा जाए तो मेरे पास ये एक डेटाबेस सेट आ चुका है। ठीक हो गया। अब हम एंटिटी मॉडल से भी इसको एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं, वो हमारी अपनी बिल लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, हम कौन सा भी सिलेक्ट करें। अब मेरे पास एक डेटाबेस बन चुका है। अब डेटाबेस को, अब मेरे पास अगर आप देखेंगे तो सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर भी डेटाबेस मुझे नजर आ जाएगा। ये देखें, ये डेटाबेस 1। अब इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये मुझे इसके टेबल भी नजर आ जाएंगे। अब इस टेबल के अंदर कोई टेबल नहीं बना हुआ, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और ऐड न्यू टेबल करता हूँ, जिसके अंदर मैं टेबल ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एडमिन करने का डायरेक्टली इंटर कर लो। एडमिन की मुझे क्या रिक्वायर्ड है, मुझे इसके 3 कॉलम रिक्वायर्ड है। आईडी, ठीक हो गया। उसके बाद इंटीजर मैंने कर दिया और उसके बाद मैं नेम रखता हूँ। ठीक है, इंचार्ज की क्वांटिटी में 20 कर देता हूँ और इसके बाद मैं पासवर्ड रख देता हूँ इसकी थर्ड फील्ड। इसकी लेंथ भी मैं 20 रख देता हूँ, क्योंकि नॉर्मली हमें 20 डिजिट से लंबा नाम और पासवर्ड नॉर्मली यूज में नहीं होता। ठीक है, अलाउ नल को मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये, इसको मैं प्राइमरी की बना देता हूँ, सेट एज प्राइमरी की, क्योंकि टेबल के अंदर प्राइमरी की रिक्वायर्ड होती है। इसको मैंने रख दिया प्राइमरी की। तो मैं इस रिकॉर्ड को ऑटो इंक्रीमेंट भी कर सकता हूँ प्राइमरी की को। आइडेंटिटी को मुझे यस करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट हो गया। मैंने इस टेबल को सेव कर दिया। मैं इसको एडमिन टेबल का नाम देता हूँ कि मेरे पास एडमिन टेबल है। ठीक हो गया। अब मेरे पास एक एडमिन टेबल आ गया है। अब इसका मैं डाटा इसके अंदर मैनुअली इंटर कर सकता हूँ। कैसे इंटर कर सकता हूँ, मैं राइट क्लिक करूंगा, शो टेबल डाटा करूंगा, तो इसके अंदर मेरे पास टेबल का डाटा नजर आ जाएगा, लेकिन कोई डाटा इंटर नहीं है। मैं इसके अंदर एक यूजर एडमिन और पासवर्ड 1234 इंटर करता हूँ और ओके कर दी। अब मेरे पास एक रिकॉर्ड आ गया है एडमिन 1234। अब हमने चूंकि दूसरा टेबल भी बनाना था, वो भी हम ऐड कर लेते हैं। ऐड न्यू टेबल, उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट थी वो भी हम देख लेते हैं। उसके अंदर था आपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करना है, उस टेबल का नाम स्टूडेंट रख देंगे और उसका नेम, फादर नेम, रोल नंबर, प्रोग्राम नंबर, स्टार्टिंग सेमेस्टर हम यहाँ पे लिखेंगे। हम लिख दिया फॉर एग्जांपल प्राइमरी के लिए एंटर रख दिया, यहाँ पे टीचर ले लिया इसको, और दूसरा हमने रखा नेम, इसकी लेंथ कर दी 20 और
इसका फादर नेम, और उसके बाद थर्ड था, देख लेते हैं, फादर नेम, रोल नंबर, स्टडी प्रोग्राम और स्टार्टिंग सेमेस्टर। रोल नंबर, चूंकि डिजिट्स हम फिक्स कर सकते हैं कितने डिजिट का हो, या पे हम नॉर्मली जो रोल नंबर होता है वो 12 डिजिट्स का होता है, हम 14 डिजिट्स का रख लेते हैं। लेट्स सी, ठीक हो गया। और इसको मैं अनचेक कर दिया। रोल नंबर के बाद मुझे रिक्वायर्ड होगा इसका स्टडी प्रोग्राम और स्टडी सेमेस्टर। इसको स्टडी प्रोग्राम को भी मैं N20 पे लिमिट कर लेता हूँ। आप 50 भी रख सकते हैं, 60 भी रख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन जितना मिनिमम रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, एरर के चांसेस कम रहते हैं। और लास्ट था स्टडी सेमेस्टर, जो है ना, स्टार्टिंग सेमेस्टर कौन सा इसका, मतलब फॉर एग्जांपल इसका फॉल में आ रहा है, स्प्रिंग में आ रहा है, तो सेमेस्टर, ठीक हो गया। क्योंकि अभी हमारे पास एक टेबल बन गया है, इसको मैं प्राइमरी की को सेट एज प्राइमरी की कर देता हूँ, या इसको मैं ऑटो इंक्रीमेंट भी कर देता हूँ ताकि रिकॉर्ड मेरे पास ऑटो इंक्रीज हो। ठीक हो गया, मैंने इसको सेव किया, इसका नाम मैंने स्टूडेंट टेबल रखा और उसको ओके कर दिया। अब हमारे पास दो टेबल आ चुके हैं, हमारे पास व्यू भी आ चुका है। इस बटन पे मैंने क्लिक करने पे एक और फॉर्म खुलना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं साइन इन फॉर्म पे डबल साइन जो बटन है इस पे डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास इसका कोड व्यू ओपन हो जाएगा। बाकी सारा कुछ उसने खुद ब खुद बना के देना है, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। ये आपको प्लेटफॉर्म खुद कुछ फैसिलिटीज देता है कि वो लाइब्रेरीज भी खुद ऐड कर लेता है, आपको स्ट्रक्चर भी बना के देता है, फंक्शन के नेम वगैरह सब कुछ वो खुद करता है, तो आपने जस्ट उसको डबल क्लिक करना होता है। अब हमने यहाँ पे यूजर नेम देना है, यहाँ पे पासवर्ड देना है, तो वो आपको इसकी बेसिस पे कुछ हमने क्यूरी करनी है डेटाबेस में कि यूजर नेम और पासवर्ड डेटाबेस में मौजूद हैं कि नहीं, और उसकी बेसिस पे हमने इसको एक पेज पे भेजना है। तो सबसे पहले हमारे पास हम क्या करते हैं, डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए नॉर्मली लोग पुराने जो स्टाइल के अंदर कोडिंग होती थी उसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग लिखा जाती थी, डेटाबेस से कनेक्शन बनाया जाता था। तो वो अब चूंकि चीजें एडवांस हो चुकी हैं, तो उसको हम लिंक टू सीक्वल क्लासेस यूज करेंगे और उसके अंदर डायरेक्टली चीजों को डेटाबेस की सारी एंटिटीज को मैप करते हुए हम डेटाबेस को यूज करेंगे। हम राइट क्लिक करते हैं, हम ऐड में जाते हैं, यहाँ पे न्यू आइटम किया, मैं लिंक टू क्लासेस का ऑप्शन यूज करते हुए यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इसको मैं नाम दूंगा डेटाबेस क्लासेस 1 ही नाम देते हैं फॉर एग्जांपल, और मैं इसको ओके कर दूंगा। आप पूछिएगा क्लासेस आपने कहाँ से लेनी है, मैं कहूँगा मैंने इस डेटाबेस से क्लासेस लेनी है, तो मैं इसको डायरेक्टली ड्रैग करके इधर लेके आ सकता हूँ। मैं दोनों क्लासेस को यहाँ पे ले आया, अब मुझे दोनों क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल होगी डेटाबेस की। मैंने इसको सेव किया, अब मुझे ये सारी यहाँ पे अवेलेबल है। अब मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। कहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ? अब मैं एक्सेस करने का आपको पहले तरीका भी बता दूं कि भाई क्लास का जो है ना, इसका मुझे डाटा कॉन्टेक्स्ट भी पता होना चाहिए कि भाई कहाँ पे मेरे पास आ गई है। तो इसका नाम जो है, इसका जो इसको डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए जो नाम होगा वो मेरे पास है डाटा क्लासेस डाटा कॉन्टेक्ट्स। इसके जरिए मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, डाटा क्लासेस डाटा कॉन्टेक्ट्स। जिसके जरिए मैं इस चीज को जो आपको जो है ना, उसके जरिए इसको जितने भी डेटाबेस की क्लासेस है उसको एक्सेस कर सकता हूँ, या डेटाबेस के टेबल को एक्सेस कर सकता हूँ इस नेम के जरिए। तो मैं दोबारा अपनी एप्लीकेशन में जाता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं डेटाबेस के साथ इसका रिलेशन बनाता हूँ। इसको बताता हूँ कि भाई आपने कौन सा डेटाबेस यूज करना है, तो वो मैं डाटा क्लासेस डाटा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे लिखूंगा और ABC करूंगा। फॉर एग्जांपल इसको कोई नाम कोई से नहीं देता हूँ, न्यू स्पेस डाटा क्लास कॉन्टेक्स्ट क्लासेस करूंगा, तो मुझे ये जो है डेटाबेस का एक्सेस मिल जाएगा। इस ABC के अंदर अब हमें सारी की सारी टेबल मिल जाएंगे। मैं ABC डॉट करूंगा, उसके साथ मुझे दोनों टेबल मिल जाएंगे, एक एडमिन का टेबल मिल जाएगा और एक स्टूडेंट का टेबल मिल जाएगा।
देखिए स्टूडेंट का भी, एक स्टूडेंट्स का टेबल भी मुझे मिल गया, दोनों टेबल में मुझे यहाँ पे मुझे अवेलेबल हो गए। अब मैं इसके साथ मुख्तलिफ काम कर सकता हूँ। तो अब मैं फिलहाल ये तो आपको बताने के लिए था कि इसको मैं कैसे इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। मैं ये जो ऑब्जेक्ट है इसको बना के ऊपर रख लेता हूँ, यहाँ पे क्लास लेवल के ऊपर, ताकि इसको मैं बार बार इस्तेमाल कर सकूँ। ये हो गया, बस क्लोज कर दिया। जो गैर जरूरी टैब्स इनको मैंने क्लोज कर दिया। अच्छा, मैं इसको, चूंकि मैंने इसको अपलोड भी करना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि छोटे छोटे चंक्स के अंदर वीडियो बनाऊं। मैं इसको यहाँ पे पास कर रहा हूँ, मैं इसको दोबारा स्टार्ट करूंगा ताकि अपलोड करने में थोड़ी सी आसानी रहे मुझे।